नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही दर्द भरी किस्सा मैं लेकर के आया हूँ कि एक आदमी जो अपनी पत्नी को इतना मारा था, बेचारी का पैर सूज गए थे। पैर में पता नहीं किस जगह से चोट लग गए थे कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसके पैरों की हालत इतनी बढ़ गई कि वो महीना दिन तक वो झेलती रही। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती। लेकिन उसकी 13 साल की छोटी सी बच्ची, जब मम्मी खाना नहीं बना सकी तो उसने मम्मी से पूछ पूछ करके खाना बनाया। फिर जब उसका बाप जो खाना खाने आया ना, तो खाने में स्वाद उतना नहीं लगा। फिर उसने पूछा, अरे खाना कौन बनाया? तुरंत बेटी ने कहा, पापा मैंने बनाया। लेकिन वह बाप तुरंत उस थाली को लेकर के अपनी छोटी सी बच्ची के ऊपर फेंक देता है और बस अपनी बच्ची को लगता है मारने, जैसे अपने पत्नी को मारता था। फिर उसके बाद पत्नी ने भगवान की गुहार लगा। उसके बाद जो हुआ ना, वास्तव में आपके दिलों को छू जाएगा। क्या हुआ? जब कोई भी ऐसे अपनी पत्नी को, अपने बीबी बच्चों को, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की सच्ची गुहार लगा देता, तो भगवान उसकी रक्षा करते ही करते। बहुत पुराने समय की बात है कि एक जिस माँ बाप के 3 औलादें थे, 3 लड़कियां थी, और 3 लड़कियों में से एक जो सबसे बड़ी बच्ची थी, उसका नाम जो सुशीला था। बेचारी सुशीला बड़ी होने के वजह से अब बड़ी हो गई थी, उसके शादी विवाह करना जरूरी था। उसके बाप के पास में इतने सारे पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा लिखा सके। लेकिन चाहे जैसे भी हो, सुशीला बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी। दिखने से ही वास्तव में कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जो सुशीला का बाप था ना, वह एक आदमी से कर्ज लिया होता, और वह कर्ज के दबे में वह दबता जा रहा था। उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। फिर उसने एक दिन गया उसके घर पर, जिससे कर्ज लिया था, कुछ पैसे लेकर के। तो जिसको कर्ज दिया था, तो उसने कहा, अरे यार, तुम कर्ज, मेरे को नहीं लगता तुम कभी चुका पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मेरे जो इकलौता एक बेटा है, और तुम जानते हो मेरे पास पैसे को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा बेटा बस थोड़ा सा अय्यासी करता है, थोड़ा सा घुमक्कड़ करता है, थोड़ा सा परवरिश नहीं करता है। और बस मेरे बेटे से अपनी तुम बड़ी बेटी, जो तुम्हारी खूबसूरत बेटी है ना, बस तुम शादी कर दो। ये विचार जो उस बाप को सूझ जाती है। वह कहता है कि वास्तव में मेरा कर्ज भी माफ हो जाएगा, और मैं अपनी बेटी का बस विवाह तो इसके बड़े बेटे के साथ में करना क्या है, बस मेरा कर्जा पूरा खत्म हो जाएगा। जब वह घर पर गया और वह बाप अपनी पत्नी से कहता है, तो जब सुशीला भी उस लड़की के बारे में जानती कि मेरा शादी उस लड़की के साथ में हुआ, तो कहती, अरे पापा, आपको क्या पता है, अरे उस लड़के का कैरेक्टर कितना खराब है, कभी वह घर पे सही से नहीं रहता है, वह हमेशा दूसरी लड़कियों के साथ में अय्यासी करता है, और आप सब कुछ जानते हुए आप जो मेरी शादी उस लड़की के साथ में करें, क्या आपको पता है कि मेरा भविष्य कैसे रहेगा? अरे वो लड़का सही नहीं है, कोई उसे शादी नहीं करना चाहता, और आप मेरी शादी उसके साथ क्यों करा रहे? जब अगल बगल के गांव वालों ने भी सुना, तो कहा, अरे तुम्हारे बाप का दिमाग खराब हो गया, अरे उससे फ्री में कितने लोग तुमसे शादी करने के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाप का दिमाग खराब हो गया। बस वह कर्ज माफ करने के चक्कर में वह तुम्हारा जो भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहा है, तुम्हारी शादी उसके साथ में करा रही। लेकिन सुशीला भी सोचती कि शायद अगर मेरे शादी हो जाने से अगर पिताजी का कर्जा खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। उसके बाप ने, उसके मम्मी ने भी बोला कि बेटी, हर लड़के शादी के पहले ऐसे ही होते हैं, लेकिन शादी के बाद जब तुम उसे अपने जाल में फंसा लोगे, अपनी मोह माया में फंसा लोगे, एक बच्चे हो जाएंगे, तो वह धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगा। बेटी, सब अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब चीजें बातें मान करके वह जो है उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती। फिर जब शादी करने के लिए तैयार हो जाती, शादी हो जाती है, और शादी होकर के उसके घर पर चली जाती है। जब उसके घर पर जाती है तो वह पहली रात सेज पर बैठी हुई थी। तो जैसे उसका पति जब कमरे में आता है, तो उसकी सूरती को देख करके थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, और कहता, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया? क्या तुमने कोई मुंह काला किया? कहीं पर तुमने कुछ डोरे डाली होगी, कुछ ऐसे कांड किए होंगे जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने मेरे साथ में शादी किया है? तुम पवित्र नहीं होगी? पहली रात ही उसके पति ने ऐसी ऐसी बातें बोला। वो बोला कि क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे अंडर में रहूंगा, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सूरत पर जो मुंह माया करने वाले नहीं। वह पत्नी पहली रात जो कितनी खूबसूरत
शायद दूसरा कोई रहता तो उसकी खूबसूरती को देख कर उसको अपने हाथों पे बैठा लेता, लेकिन यह उसकी खूबसूरती का 1% भी कोई जो बड़ाई नहीं किया, कोई प्रशंसा नहीं किया, और नहीं तो पूरी रात उसके साथ दरिंदगी की तरह व्यवहार किया, जानवरों के जैसा व्यवहार किया। बेचारी वो रात भर उस दर्द को झेलती रही। प्यार अलग होता है और हवस अलग होता है, ऐसा लगता है कि उसने कभी पाया ही नहीं। इस तरीके से उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था, और वह कहता कि तुम क्या सोचती हो कि मैं तुमको अपने उंगली पर बैठा कर रखूंगा, मैं तुमको जानूंगा मानूंगा? नहीं नहीं, मैं तुमको अपने जूते की नोक पर रखूंगा। रहना हो तो रहो, नहीं तो अभी से चल जाओ। और शांति से सुन लो, यहाँ पर इस घर में रही हो, मेरे को पता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारे ऐसे कई सारे दोस्त होंगे, और मेरे को धोखा देकर के तुम एक दिन अवश्य ही जाओगे। इस वजह से तुम शांति से घर के बाहर जो कदम भी मत रखना। अगर कभी छत पर भी गए तो सोच लो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। लेकिन जब वो अपने दुकान पर चला जाता था उसका पति काम करने, फिर देर रात को दारू शराब के नशे में आता था, तो वह झूठ में उससे कहता था, तो मेरे को पता है कि तुम छत पर गई थी, तुमने अगल बगल जरूर किसी को लाइन मारा होगा, किसी को नंबर दिया होगा, किसी से बातें की होगी। लेकिन वह कहती कि नहीं जी ऐसी बातें नहीं। और बार बार वह बिना मतलब का कभी कभी वो उसका जवाब देती ना, सही से खाना नहीं मिलता तो वह उसकी तरफ जोर जोर से वह उसे मारने के लिए झपटता था। लेकिन उसकी जो सास थी ना, बहुत ही अच्छी थी। जब भी उसका बेटा उसको अपनी बहू को मारने के लिए जाता था ना, उसकी बहू को, तो सास जो है बहू के आगे आकर के खड़ा हो जाती थी, कहती कि खबरदार, तूने मेरी बहू को अगर एक भी झापड़ एक बार भी छूने की कोशिश की मेरे रहते हुए तो तू नहीं छू सकता। और हर बार 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 जब भी बेचारी वह बहू घर में हर चीज दब करके रहती थी, अपने पति से डर करके सब काम समय से कर दिया करते थे, उसके बावजूद भी उसका पति कभी 1% इज्जत नहीं समझा, कभी प्यार नहीं किया। और हर बार बार जब वो माँ जो है उसको रोकने जाती थी, जब उसका बेटा उसकी बहू को मारने जाता था। और कुछ दिनों के बाद वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वह सोचती कि शायद अब मेरा पति मेरे को जानेगा। वह बार बार फोन कॉल्स में जब अपने पापा से कहती, मम्मी से कहती कि मम्मी देखो ऐसी ऐसी हालत है, ऐसा ऐसा मेरे पतिदेव मेरे से ऐसा करते हैं, और मानो मेरे पापा ने भी ऐसा ही काम किया था। वह लड़की बेचारी सोचती है कि मेरा कर्ज जो था इतना था कि वह कर्ज के नाम पर मेरे को यहाँ पर धकेल दी। अब तो मेरे पापा की स्थिति ठीक ठाक हो गई, अच्छी हो गई है, और अब तो मेरी बाकी जो 2 बहनें हैं, ऐसा लगता है कि दोनों बहनों का जो घर भी है मुझसे तो अच्छा खासा ही हो रहा है ना, और मैं ही जो एक ऐसा लग रहा कि उस घर में अभागे थे, मैं एक बोझ थी। पापा ने मेरे को ऐसा साथ कर दिया कि जिसके वजह से मेरा पूरा जीवन अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चाहे जैसे भी हो, एक ऐसी माँ मिली थी जो वह किसी माँ से कम नहीं थी। वह सास माँ थी, वह अपनी बेटी जैसे जानती थी। जब उसका बेटा ऐसा हरकतें करता था तो वह कहती थी कि माँ कि आपका बेटा क्या ऐसा ही करता? वह माँ कहती थी कि बेटी मैं कितनी बार इससे बोलती, हर बार बोलती कि ऐसा मत करिए चाहिए, लेकिन वह नहीं मानने वाला, नहीं मानता है। मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर जो है जब वह गर्भवती हो गई रहती है तो उसकी सास माँ को लगता है कि शायद अब मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरी बच्ची अच्छा हो जाएगा। और 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है और एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा होती है। खूबसूरत सी बच्ची पैदा होती है, वह उस बच्ची का पालन पोषण करती है। बच्ची 5 साल की जब हो जाती है ना, तो वह अगल बगल के बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन उसका जो पति था ना, अपने बच्ची का स्कूल में नामांकन नहीं करा, एडमिशन नहीं करा। वो कहता करी ये पढ़ करके क्या करेगी? पढ़ेगी तो बस मेरी जुबान लड़ाएगी, मेरी बात दोहराएगी, और नहीं तो पढ़ लेगी तो बस कलेक्टर क्या बनेगी? क्या कलेक्टर नहीं बनने वाली? कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, घर में रहेगी, चौका बर्तन करेगी, खाना, लेकिन घर से बाहर इसका भी कदम नहीं निकलना चाहिए। तुम दोनों माँ बेटी का अगर जो है घर से बाहर कदम रखा तो सोच लो मुझसे बुरा नहीं। और उसी समय एक ऐसा उसके साथ बुरा घटना घट जाती है कि उसकी जो सास माँ रहती है इस दुनिया से छोड़ करके चली जाती है। लेकिन उसके माँ बाप ने भी उसको ऐसे छोड़ दिया था कि कभी हाल चाल भी नहीं पूछने आते थे कि बेटी तुम कैसी हो, किस तरीके से रखता है। कभी अपने उस दामाद को बोलने की कोशिश नहीं की। और जब वह माँ भी चली जाती है इस दुनिया से छोड़ करके, सास माँ चली जाती है, अब तो बेटा बिल्कुल ही निठल्ला हो जाता, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। और जब उसे जी करता कभी कुछ अच्छा बुरा हो जाता तो उसे दे मारता। और गजब की बात तब हो जाती कि एक बार जो उसकी बेटी दया थी उसका तबीयत खराब हो जाता है। दिन के समय में जब तबीयत खराब हो जाता है
तो घर में कुछ दवाइयाँ नहीं थी, उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता। उसे कभी आज के बाद पहले जो कभी वह घर से बाहर, कभी घर के दहलीज तक कदम नहीं रखे थे, लेकिन उस दिन मजबूरी में वह घर से बाहर निकलती थी और बगल में पड़ोस के पास जाती है। जब पड़ोस वाले के पास में जाती है, वो अपने बेटी की हालत बताती है और कुछ पैसे मांगती है, और कुछ व्यवस्था करने के लिए पड़ोसी को भी दया आ जाती है और कहती कि हाँ चलो इसको दे दे, इसकी बीवी बड़ी अच्छी है। वो कुछ पैसे देता है और एक ऑटो रिक्शा कर करके उसकी बच्ची को बैठा करके दवा कराने के लिए भेज देता है। फिर शाम को वह जो है दवा करा के जब वो आती है ना, तो उसके पति से किसी ने कह दिया था, करे तुम्हारी पत्नी को पड़ोसी घर के गई थी और वह ऑटो में बैठा करके पता नहीं कहाँ गई है। लेकिन जब वह शाम को वापस लौट करके आती है ना, तो दरवाजे पर उसका पति जो है डंडा लेकर के बैठा हुआ था। उसको देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि अब मेरा हाल क्या होगा, इसको मैं कैसे सही बताऊं क्या बात का है। लेकिन जैसे ही वह ऑटो से निकलती है तो वह कहती है कि मेरी बच्ची का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, इस वजह से मजबूरी में पड़ोसी के यहाँ जाना पड़ा। लेकिन वह एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह बस एक ही बात कहता, करी मेरे को पता था कि तुम, वो तो बहाना था, और पड़ोसी के साथ में तुम्हारा चक्कर चला था छत पर बातें करते करते, और पड़ोसी के साथ में अब चक्कर, अब तो घर से बाहर भी निकलना शुरू कर दी। और बस वह इतना मारता है। वो कहता कि यही पैर है ना, इसी पैर से तुम चल कर गए। उसके पैरों में खूब मारता है। बेचारी वो चीखती रहती, चिल्लाती। छोटी सी बच्ची जिसका उम्र लगभग 6 साल का हो गया था, वह डर करके सहम जाती, कांप जाती है और घर के कोने में दुबक करके बैठ करके रोती है। और उसके पैरों में इतना मारता है ना कि उसके पैर में पता नहीं हड्डी में किस जगह पर चोट लग जाती है कि उसका दर्द अब कभी आराम होने का नाम नहीं लेता है। वह जो पैरों से लंगड़ हो जाती है, लंगड़ा करके चलती है, और ऐसे करते करते उसे काफी दिन बीत गए। लेकिन ऐसा भी दिन आया कि जब वो बच्ची लगभग 13 साल की हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पति जो था ना, उस पर पता नहीं कितनी बार कैसी कैसी अत्याचार करता था। सारी के सारी हदें वह बेटी देख रही थी कि मेरा बाप कितना आवारा है, मेरी मम्मी के साथ में ऐसा कैसे करता है। जब जब वह बाप उसकी माँ को मारता ना, वह बेचारी डर करके कोने में बैठ करके वह रोती थी। वह चाहती थी कुछ करे लेकिन नहीं कर सकती थी। बेचारी वह माँ बेटी दोनों मिलकर के खूब रोते थे। पछतावा होता था कि मेरी शादी कैसे हो गई, कैसे इंसान के साथ में हो गई। और उसी समय एक बार फिर जो उस बाप ने उसके जो पैर में प्रॉब्लम था, उसी पैर पर जो एक जोरदार एक लाठी से मार दिया। जैसे मार दिया, वह घाव और ज्यादा उभर गया। अब तो बेचारी ऐसे पहले कुछ थोड़ा बहुत चल भी पा रही थी, लेकिन उस दिन मारने के बाद ना वह बेचारी अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाती थी। शाम का समय था, वह खाना बनाने के लिए सोची, लेकिन उसके पैर में इतना चोट बढ़ गया था कि वह खड़ा नहीं हो पा रही थी। उसकी बेटी जब 13 साल के हो गए थे तो उसके बेटी ने कहा कि माँ, जब तुम खड़ा नहीं हो पा रही तो तुम बस बता दो कैसे कैसे खाना बनेगा, मैं पापा के लिए खाना बना दूंगी। उस बेटी को भी, उस माँ को भी अपने उस पति के लिए, अपने उस बाप के लिए चिंता थी, लेकिन एक बार भी बाप को दया नहीं आती थी कि मेरी पत्नी के पैरों में इतना दर्द है, कभी मैं उसको दवा कराने ले चलूं, मैंने ही तो मारा है तो इलाज भी तो कर, कभी भी इलाज नहीं किया। बेचारी वह अकेले घर में कुछ तेल गरम करके, कभी मालिश करके, तो कभी कुछ जड़ी बूटी कुछ ऐसे इस्तेमाल करके बेचारी वह घर में रहती थी, लेकिन कभी उसके पति ने इलाज नहीं कराया। लेकिन अब तो दर्द बहुत ज्यादा हो गया था, वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती थी, ऐसा उसका हालत हो गया था। और उस दिन बेटी ने कहा, माँ जब तुम खड़ा नहीं हो पा रही हो तो घबराओ नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना दूंगी, बस तुम बता दो कैसे कैसे क्या चीजें करना है। छोटी सी बच्ची 13 साल की उम्र, दया, जो वो खाना बनाने जाती है, जिसका उम्र जो है पढ़ने लिखने का होता है। उसके बाप ने उसका कभी किसी स्कूल में नामांकन भी नहीं कराया था, और नहीं तो नहीं, अब तो वह घर में ताला लगा कर रखता था। जिस दिन वह पड़ोसी के यहाँ गए थे, बेचारी 6-7 साल बीत जाते, घर से बाहर की दहलीज नहीं देखी थी। क्या होते हैं बाहर का नजारा कभी बेचारी देखे। दोनों घर में ही वह बीवी बेटी रहते थे। और उस दिन माँ के बताए के अनुसार वह छोटी सी बच्ची दया, वह जो खाना बनाती है, जैसे जैसे माँ कहती वैसे वैसे वह जो है बना देती है। फिर जो है शाम के समय में जब उसका बाप आता है तो खाना मांगता है, खाना लेकर के बेटी जाती है। जब बेटी जाती है तो उसके नीचे कुछ लगा हुआ था, थोड़ा सा कुछ पत्ता चिपका हुआ था, बस उसके वजह से
उसके कपड़े पर थोड़ा से धूल लग जाती, थोड़ी सी चिपक जाती है। वो कहता है अरे खाना कौन बनाया, और क्या तुम्हें खाना देने का तमीज नहीं, कैसे दिया, तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं सिखाया। और कुछ भी दोनों लोग बोलते नहीं। फिर जब वह पहला नेवाला अपने मुख में डालता तो उसका स्वाद कुछ अलग जैसे लगता है, क्योंकि बाकी दिनों से थोड़ा सा कुछ स्वाद खराब था, क्योंकि उस बेटी ने जो आज जीवन में पहली बार खाना बनाए थे। उसने कहा अरे ये कौन इतना खराब खाना बनाया है, क्या तुम्हारी माँ को खाना बनाना भी सिखाना पड़ेगा क्या, वो भी भूल गई क्या। उस बेटी ने कहा नहीं पापा, अब मम्मी ने नहीं खाना बनाया, मम्मी जो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकती है, इस वजह से पापा मैंने खाना बनाया। वो कहता क्या तुम खाना बनाई हो, अरे तुम्हारी मम्मी का पैर टूट गया क्या, अरे बहानेबाज कर रही है, नखड़ेबाजी कर रही है, सब ये ड्रामा है इसका, जानबूझकर के खाना नहीं बनाया और तुमको खाना बनाने के लिए सिखा रही। वो तुरंत इतना गुस्सा होता है कि वह जो खाना अपनी बेटी के मुख पर फेंक देता है, और मुख पर फेंकने के बाद तुरंत वो तो बिल्कुल ही निर्दयी बन गया था, मारते मारते उसके हाथ खुल गए थे। वही हाथ फिर से एक डंडा उठाया और अपनी बेटी को ही खूब मारने लगा, मारने लगा, मारने लगा। कहता कि यही जुबान है, यही बोलता है ये सब। जैसे ही धर मारता है, यह माँ जो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, उसकी आंखों से आंसू छपक रहे थे, बार बार कहते रहे मेरी बेटी को मत मारो, मेरी बेटी को मत मारो, लेकिन वो अपने पैरों से चल नहीं पा रही थी, वो अपने खड़ा होकर के नहीं जाती है, लेकिन वह बहुत मजबूरी में वह तुरंत वहां से चलने की कोशिश करती है, लेकिन इतना पैरों से में उसका चोट था, वह चल नहीं पाती बेचारी, वह गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है। वह अपने बेटी बेटी बुलाती रहती है, लेकिन उसका बाप उस बेटी को मारता रहता, मारता रहता। बस उसके पास जब कोई ऑप्शन नहीं देखते तो बस भगवान का ये एक ऐसा मार्गदर्शन, जो विपत्ति के समय में वह सच्चे दिल से भगवान को बुलाती है, भगवान अरे क्या ऐसा क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, अरे इससे अच्छा है कि हम दोनों माँ बेटी को इस जीवन से ही खत्म कर दो, मेरे को प्राण ही हर लो, नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। अरे कम से कम तुम्हारी भक्ति भाव तो करते, तुम पर तो भरोसा है, और आज मेरी बेटी को बचा लो भगवान। और ऐसे वह सच्चे दिल से जब उसकी गुहार निकलती, इतना दर्द भरी आवाज निकलती, तो वास्तव में उसका आवाज, उसके बात जो सत्य हो जाती है, और वास्तव में भगवान का एक ऐसा ही कहर उस व्यक्ति पर टूट पड़ता है, और अचानक वह गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है उसके शरीर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, इतना दर्द होने लगता है कि वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दोनों माँ बेटी को समझ नहीं आता आखिर क्या हो गया, आखिर क्या हुआ, बेटी क्या तुमने किस चुकाया क्या तुमने मारा क्या, आखिर क्यों हुआ। वो बेटी कहती नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो मेरे को मारे जा रहे थे, मारे जा रहे थे। लेकिन तब तक इतना जोर से आवाज चिल्ला हो रहा था कि अगल बगल के पड़ोसी भी कुछ लोग घर में आए, लेकिन जब घर में आए तो उसकी दशा को देख करके बिल्कुल ही हैरान रह गए, क्योंकि उसका शरीर ऐंठ रहा था, उसके शरीर ऐसे हो रहा था, और देखते ही देखते सब लोगों के सामने उसका चेहरा बिल्कुल एक अजीब जानवर में तब्दील हो गया। और बस जब वह जानवर में तब्दील हो गया, तब्दील होते ही गांव वालों ने उस खूंखार जानवर जैसा लगने लगा, बस उसको लेकर के ले जा करके जंगल में छोड़ दिए, क्योंकि वह खूंखार जानवर जैसा उसका चेहरा बन गया था। और बस अब तो वह माँ बेटी खुशी से वहां पर रहने लगे। जंगल में गया वह तड़प तड़प के भूखा ही वहां पर वह मर गया, क्योंकि उसको उसके करने का फल मिल गया था। इसलिए कहा जाता है कभी भी अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका तो फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो। वह अपने बीवी पर, अपने बच्चों पर बहुत ही अत्याचार करता था। पति के ना रहने पर वह पत्नी जो है अच्छे से एक गाय पालती है, और वह गाय पालती है, और फिर उसके दूध को वह जो बेच करके कुछ अपने भी पीती और फिर अपने बच्चे को भी पिलाती, और उससे उसका खर्चा पानी चलने लगा। कभी कभी वह जो है मजदूरी भी कर दिया करती, लेकिन उसको जब अच्छे खासे कुछ पैसे जुटा करके वह 2-4 गाय रख ली, और वह दूध बेच करके अब उसका अच्छा खासा इनकम भी होने लगा था। लेकिन अब उसे किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं होती थी, लेकिन साथ में वह भगवान की भक्ति हमेशा करती थी, क्योंकि भगवान ने ही कुछ ऐसा चमत्कार किया है जिसकी वजह से उसके पति से उसको मुक्ति मिल गई। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, बहुत सारे महिलाओं के साथ में, बहुत सारे औरतों के साथ में इस प्रकार की समस्याएं होती है। इस प्रकार उसका पति उसके साथ में ऐसा प्रतिदिन करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और याद रखिएगा, अगर आप भगवान के भक्त हैं, भगवान पर भरोसा है, तो वास्तव में एक दिन आपका भगवान रक्षा करेगा। या तो उसका मति बदलेगा, नहीं तो उसका जीवन लीला ही समाप्त करेगा, क्योंकि इस धरती पर जो भी लोग आते हैं सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करना ही चाहिए, और खास तरीके से पत्नी के ऊपर, कोई भी स्त्री के ऊपर कभी भी अत्याचार करने की कोशिश न करे, वरना आपका जीवन खतरे में रहेगा।
तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।